हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन बेस्ट इंग्लिश वोकैबुलरी लेके आया हूँ। साथ में उसका वर्ड भी लेके आया हूँ जो आपको एसएससी CHSL जो अभी 2020 में होने वाले हैं, अक्टूबर में जो होने वाले हैं, उसमें बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और भी जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी CHSL और इसके और भी एसएससी MTS और एसएससी CGL या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर भी करेक्ट स्पेल्ड साइनो एंटो पूछा जाता है, वह सब जगह आपको ये वर्ड काम करने वाले हैं। मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हर रोज़ लेके आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होती है। और इसमें का वर्ड आप याद रखें, इंग्लिश स्पीकिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और मैं वर्ड को ऐसे रिलेट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि बहुत ही आसान हो और बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा वर्ड याद कर पाए। अगर आप ये वर्ड सब पूरा याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है दोस्तों ऑब्स्ट्रीपेरुअस। ऑब्स्ट्रीपेरुअस मतलब होता है काबू से परे। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस पर आप काबू नहीं कर सकते हैं, मतलब काबू से परे हो गया। जिससे जैसे अगर आपका अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें जो एग्ज़ाम होगा उस पर मतलब आप क्या क्वेश्चन आने वाला है उसका आप बस मतलब उसके वो क्वेश्चन जो है आपके बस में नहीं है, वो काबू से परे है, समझिए। आप इसको ऐसे याद रखिए दो, ऑब्स्ट्रीपेरुअस ऐसे याद रखिए दोस्तों। जो चीज़ आपके काबू में नहीं है उसे उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए नहीं। जो चीज़ आपके अंदर में है बस उसी के बारे में सोचिए, क्योंकि आप उसको चेंज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जो चीज़ आपके काबू में नहीं है उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप आराम से जो है एग्ज़ाम है आपका, आप एग्ज़ाम में जाइए। वो मैं वर्ड हर रोज़ लेके आता हूँ, आप इसको देखिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं इस चैनल पर जितने भी सारे रोज़ जो वीडियो लेके आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वर्ड है नॉइजी। नॉइजी मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब हल्ला गुल्ला। अपना आम भाषा में समझिए कि हल्ला गुल्ला जो होता है, देसी भाषा में आप समझिए हल्ला गुल्ला जहाँ पर होता है तो उसको बोलते हैं नॉइजी। कहीं पर क्लास चल रहा है तो वहाँ पर देखते बच्चा लोग कितना हल्ला गुल्ला करता है, मतलब कोलाहलपूर्ण मतलब हल्ला गुल्ला। तो नॉइजी मतलब वही हल्ला गुल्ला। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी इस तरह से याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेप। स्टेप का मतलब होता है खड़ा या भिगोना। जैसे स्टैंड अप होता है खड़ा होना, तो वो देखिए स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, क्या वो वर्ब के सेंस में हो जाता है। इस तरह बस ये खड़ा है मतलब कोई भी चीज़ खड़ा है, वो कोई वस्तु भी खड़ा हो सकता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। स्टेप मतलब खड़ा या भिगोना मतलब आप जानते ही है को पानी से भिगा देना, मतलब उसी को हम बोलते हैं भिगोना। और नेक्स्ट है दोस्तों इनकम्पिटेबल। इनकम्पिटेबल का मतलब होता है परस्पर विरोधी, मतलब पूरा का पूरा एकदम अपोजिट। मतलब जैसे ए है तो ए का पूरा 100% अपोजिट भी होगा। इस तरह का जो अपोजिट मतलब परस्पर विरोधी या अगेंस्ट में जो बोलता है तो उसको हम बोलते हैं इनकॉम्पिटेबल, मतलब जो पूरा का पूरा एकदम विरोधी है। जैसे आप समझ सकते हैं कोई पर्सन होता है कि मतलब अगर बोलता है किसी एग्जाम से करेक्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव सेंस में बोलता है। दूसरा उसका जो नेगेटिव सिचुएशन होता है वो बोलता है कि इस बंदा से तो होगा ही नहीं कभी करेक्ट, इसको तो आता जाता कुछ नहीं है, डिस है डेट है, बहुत तरह का नेगेटिव बात बोलता है। तो आप इस लोगों की संगत में मत रहिए दोस्तों। आप उन लोगों के संगत में जो आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आप भी दूसरा को का मदद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा लोगों का मदद हो, उनको भी याद करने में बहुत आसानी हो वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं अनइंस्पिरेसिंग। क्या है दोस्तों अनइंस्पिराइसिंग, सॉरी दोस्तों अनइंस्पिराइसिंग मतलब अप्रेरणाप्रद। अप्रेरणाप्रद मतलब अप्रेरणा, मतलब जिससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते। अनइंस्पायरिंग, सॉरी दोस्तों ये है अनइंस्पायरिंग। मतलब इंस्पायरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे हम कोई प्रेरणा लेते हैं। इंस्पायरेशन हम बोलते हैं ना कि मेरा इंस्पायरेशन ये है। आप लोग का भी कोई इंस्पायरेशन होगा जो UPSC करेक्ट करते हैं वो, या अब्दुल कलाम, या और भी जो महान महान व्यक्ति हुए, तो जिनका इंस्पायरेशन वो होते हैं तो उन्हीं का वो अपोजिट है, समझिए अनइंस्पायरिंग। मतलब जिनसे हम कोई प्रेरणा उड़ना नहीं लेते हैं, मतलब इनसे इंस्पायर नहीं होते हैं। हम आम भाषा में बोलते हैं कि हम इनसे इंस्पायर हो जाए, ये बंदा इससे इंस्पायर था तो इस हिसाब से ये अनइंस्पायर है, मतलब इससे इंस्पायर नहीं था। तो ये इस तरह का आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और कोशिश कीजिए ये जितना भी सारा वर्ड है उसको आप दैनिक जीवन में यूज करने का दोस्तों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वर्ड को दैनिक जीवन में यूज करने का कोशिश कीजिएगा उतना ही आसान भाषा में आपको वर्ड भी याद होगा आपका,
वोकैब पावर मजबूत होगा और वर्ड पावर मजबूत होगा, क्योंकि आपका वोकैब पावर और वर्ड पावर जितना ही मजबूत होगा उतना ही आप आसानी से साइनोनिज्म, एंटोनिज्म, करेक्ट स्पेल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी जो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वो सब कर पाएगा। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हो जाएगा कि सारा का सारा वर्ड एक ही जैसा लगता रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट की वजह से दूसरा वर्ड ले लिया जाता है। आपको लगेगा ये है लेकिन ये नहीं लेता है, तो आप इस हिसाब से याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अपड्रेट। अपड्रेट मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है दोस्तों? अपड्रेट मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ही स्टेबर्न है। स्टेबर्न का मतलब भी जिद्दी ही होता है दोस्तों। तो अपड्रेट का मतलब जिद्दी, जो बहुत जिद्दी है, मतलब एक बात पर अड़ गया तो आप बस अड़ गया, वो बदल ही नहीं सकता, बहुत जिद्दी पर्सन है। जैसे कोई बच्चा होता है जो खिलौना, अगर मेला में वो जाता है तो देखते हैं कोई खिलौना के लिए आप जिद पर अड़ गया था, अब वो पूरा रोने लगता है, लेकिन बस आप उसको वही हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या जो भी गाड़ी है उसको अब बस वही चाहिए, चाहे झूला पर चढ़ना था वो झूला पर ही चढ़ेगा। मतलब इस लेवल का जो जिद होता है तो इसको हम बोलते हैं अपड्रेट, जिद्दी। और एक बहुत दिन पहले एक सनी देओल का मूवी भी आया था, अगर आप लोग देखे हो जाएगा, जिद्दी नाम का था। बता दूँ याद करने के लिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ड इम्पिंज। इम्पिंज मतलब होता है टकराना, कोई चीज़ से टकराना। जैसे देखते हैं एक साइकिल एक मोटरसाइकिल में टकराहट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट टाइप का जो टकराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पिंज। इम्पिंज मतलब टकराना। या जैसे बॉल ऊपर जाता है वो नीचे धरती से गिर जाता है, मतलब क्या होता है टकराता है, तो उसको भी अभी देखते हुए IPL के सीजन में कितना चौका छक्का लग रहा है, तो वो जो बॉल कहीं पर उठता है मतलब बैट से टकराता है तो उसको भी वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इम्पिंज। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से याद रखिए दोस्तों। इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब बेकार या निष्क्रिय। ये एक्टिव का अपोजिट मीनिंग है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव मतलब जानवे करता है अति फुर्तीला, मतलब बहुत ही तेज, जो कोई भी चीज़ में आसानी से कुछ कर पावे। और इनएक्टिव मतलब बेकार है, निष्क्रिय है, शिथिल पड़ गया है पूरा एकदम। तो आप इसको भी इस तरह से याद रखिए दोस्तों, इनएक्टिव मतलब बेकार, निष्क्रिय। नेक्स्ट है दोस्तों अनमूल्य। अनमूल्य मतलब होता है अनियमितता, मतलब इरेगुलर। अगर आप रेगुलर इसका साइनोनिज्म हो जाएगा, सॉरी दोस्तों एंटोनिज्म हो जाएगा। तो अनियमितता का मतलब क्या, इरेगुलर का मतलब क्या? जैसे आप देखते होइएगा कोई बंदा जो है, जैसे अगर CSL की तैयारी करता है या कहीं पर कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है तो वो जाता है, मतलब 2 रोज गया सप्ताह में और 3 रोज पूरा गया है, फिर 2 रोज इस तरह से जो अनियमित है, फिर कोई 2 रोज चल गया, कोई 3 रोज चल गया, तो इस तरह से जो होता आता जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनमूल्य। अनमूल्य मतलब अनियमितता, मतलब इरेगुलर। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, किसी के प्रति किसी का झुकाव होता है। ऐसे अगर आप लोग SSC की तैयारी करते हैं तो आपका SSC के प्रति झुकाव है, तो वही हुआ प्रीडिलेक्शन। अब इस तरह से याद करिए दोस्तों, क्योंकि आप वर्ड को जितना रिलेट करके याद करिएगा दोस्तों उतना ही आसान भाषा में आपको याद होने वाला है। या इस तरह से भी आप झुकाव याद कर सकते हैं, या कोई बंदा के प्रति भी आपका झुकाव है तो आपका दोस्त है उसके प्रति आपका झुकाव है, तो उसको इस तरह से याद करिए दोस्तों, प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन मतलब झुकाव। नेक्स्ट है आपका दोस्तों हेजीनेस। हेजीनेस का मतलब होता है धुंधलापन। कहीं पर धुंधलापन है, मतलब पूरा क्लियर नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उस वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं हेजीनेस। या आप इस तरह से हेजीनेस, ये समझिए आप हेजिटेशन से रिलेट करके ये वर्ड है। तो मतलब आप अगर आपको कहीं पर 10 लोगों के बीच में बोलना है तो आप वहाँ पर 10 लोगों के बीच में नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब अंदर से हेजिटेशन टाइप का आप हो गया, तो मतलब धुंधलापन है, मतलब क्लियरिटी नहीं है आपके अंदर से, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं हेजीनेस। हेजीनेस का मतलब धुंधलापन। नेक्स्ट है दोस्तों लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब नाम ही से जाहिर होता है, लीगल मतलब कानून, और राइट मतलब अधिकार या जो सही है सो। तो लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार, जिसका जैसे हम लोग जो कानूनी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत तरह का अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं कानूनी अधिकार। अब जैसे आप एक वो सुनते हैं कि ये चीज़ आप लीगल राइट के अंतर्गत आ गया क्या, मतलब ज़मीन का बंटवारा जो ऊपर से जो है किनको ऐसे मिल जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, खानदान में जो है अब चेंजिंग हो जाता है, तो उसको लीगल राइट के अंतर्गत इसको ला दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है अनिच्छा, मतलब बिना इच्छा के, जो मतलब मेरा मन नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, मतलब ही हुआ कि बिना इच्छा के हम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का भी मन, अभी जैसे CSL का एग्जाम आने वाला है, लेकिन आप लोगों का कभी कभी मन करता है कि अगर आप लोग IPL के फैन होइएगा या कुछ जो भी चीज़ के आप फैन होइएगा, वो चीज़ आपको मन करता होगा देखने का, लेकिन अभी CSL का एग्जाम है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप मतलब तो फिर भी देख रहे हैं, अपना मन से कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब बिना इच्छा से
थोड़ा बहुत जब उब जाते हुए तो उस समय बिना इच्छा से जो करते हैं तो उस तरह का डिस इंक्लिनेशन। लेकिन दोस्तों आप अपना जो थोड़ा मन लगा के इसका तैयारी कीजिए, ताकि अब जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको आप करेक्ट करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को समझिए इस सरकार के सेशन में कब आएगा नेक्स्ट वैकेंसी। अभी कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत हो चुका था, कब आएगा वैकेंसी इसका भी कोई ठीक नहीं है। मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा भी या नहीं भी आएगा, बहुत तरह का अति चल रहा है। इससे भी देखिए है दोस्तों कि मतलब जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तब बहुत सारा आदमी जो है एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेशन कितना हुआ था, मतलब एक जगह से दूसरा जगह मजदूर लोग कितना गया था। आप लोग उस कंडीशन नहीं झेलना चाहते हैं, वो कंडीशन नहीं झेलना चाहते हैं, तो अपना भले ही डिस इंक्लिनेशन के ही थ्रू लेकिन अनिच्छा से तैयारी जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपका इस सिलसिले में एग्जाम हो जाए, करेक्ट हो जाए, मेरिट बन जाए, जॉब आसानी से हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमेड्री। कॉमेड्री का मतलब होता है कॉमेड्री मतलब सौहार्द। जो आप इस तरह का इसको ऐसे आए किसी से मतलब मेल जुल है, सौहार्द, हार्मोनाइज भी इसका अतिशायनिज्म में होता है दोस्तों। हार्मोनाइज मतलब भी वही होता है सौहार्द। सौहार्द मतलब क्या, जैसे आप है, आपका एक कोई फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, तो आपके बीच में जो मतलब थोड़ा सिंपैथी टाइप का चलता है, पूरा एकदम मेल मिलाप है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सौहार्द। अगर उनके साथ अगर कुछ होता है तो आप पूरा एकदम अपना भावना के साथ उनके साथ जाते हैं, तो उसी तरह वही हुआ सौहार्द दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है शब्दाडंबरपूर्ण। शब्द जो है आडंबरपूर्ण होता है, मतलब बहुत अच्छा हिसाब से शब्द बोला जाता है। किसी के सम्मान में बहुत अच्छा शब्द आप यूज करते हैं तो उसको हम उस समय यूज करते हैं वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है शब्द आडंबरपूर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद, फीका आप कह सकते हैं। जैसे आप कोई आपका जो मनपसंद खाना है, अगर उसमें जैसे अगर आपका मनपसंद खीर है तो उसमें अगर बिना चीनी वाला आपको पसंद है तो ठीक है, उसमें चीनी डाल दिया तो आपके मतलब बेस्वाद हो गया, आपको यूज नहीं कर सकते। आपका मनपसंद जो भी है अगर उसमें कुछ चीज़ का कमी है तो समझ वो बेस्वाद हो गया, आपका पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए दोस्तों इसको। इंसिपिड मतलब बेस्वाद, फीका। इंटेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। आप कोई बोलते कोई खाना खाते हो आप लोग ऐसी आम भाषा में बोल देते होगा अब ये तो बहुत टेस्टी है, मतलब क्या है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, ऐसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है बोझ। कोई चीज़ बहुत बोझिल लगते रहता है, मतलब क्या बहुत बोझा है, अब हम कर नहीं पा रहे, मन नहीं है करने का लेकिन फिर भी कर रहे हैं, अनिच्छा से आप इसे समझ सकते हैं, बोझिल है बहुत, तो इस तरह से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेगू। बेगू मतलब अस्पष्ट, इसका एंटोनिज्म हो जाएगा क्लियर। देखिए अस्पष्ट का मतलब क्या, कोई चीज़ जैसे मतलब क्लियर रूप से नहीं अरे पता चल पा रहा है। जैसे सीएसएल का एग्जाम है, अभी आपको क्लियर रूप से पता नहीं चल पा रहा कि मतलब कहाँ पर आपका मेन पॉइंट सेंटर कहाँ पर है, तो आपको जो नहीं पता चल पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेगू। बेगू मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से भी इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्ड दोस्तों डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है अवहेलना करना। अवहेलना करने का मतलब क्या, अपमान करना, किसी का बात नहीं मानना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसडेन। डिसडेन का मतलब अवहेलना करना। ठीक है दोस्तों, मतलब अब अगर आपसे कोई बड़ा है, आप उसका बात नहीं मान रहे, क्या कर रहे हैं आप, उसका अवहेलना कर रहे हैं, डिसडेन कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए। ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल में भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही तरीके से आप याद रखिए, आपको जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्ड दोस्तों साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है बचाना, सेव करना, सेव किसी को सेफ स्थिति में लाना, मतलब बचाना, प्रिवेंट करना, संरक्षण। संरक्षण बचाना सब समझिए एक ही है, कहीं से किसी चीज में बचाना, मतलब जैसे उसके लिए कोई खतरा था लेकिन उसको आप बचा ले तो क्या हुआ, सल्वेज करके बचा लिए। तो आप इस तरह से इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्ड दोस्तों इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मतलब गोल मोल बात करना, मतलब कोई पर्सन है और सीधा बात आपको नहीं बोल रहा है। जैसे कहीं पर देखते हुएगा अभी जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, मतलब आप सरकारी काम में कोई भी काम कराना चाहिए लेकिन वहाँ पर आपसे पैसा मांग कर आ जाता है, तो वो जो पैसा मांग कर तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपको इनडायरेक्ट तरीका से बोलेगा, तो गोल मटोल बाल वाला बात कर रहा है। आप इसको भी उससे याद रखिए दोस्तों। इक्विवोकेट मतलब गोल मोल वाला बात जो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवोकेट कर रहा हो, इक्विवोकेट इसको चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा था। आप इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वर्ड ट्रबुलेंस। ट्रबुलेंस मतलब अशांति, मतलब उथल पुथल, बहुत ट्रबल है, बहुत उथल पुथल। आप ऐसे भी आम बताओ ओह बहुत ट्रबल है, मतलब बहुत उथल पुथल है, बहुत अशांति है जीवन में। तो आप इस तरह से याद रखिए दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में कभी ना कभी हो जाता होगा बहुत अभी ट्रबल है, बहुत ये दिक्कत चल रहा है, अशांति है,
तो यही है ट्रबल मतलब अशांति, परेशानी, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अक्रोड। अक्रोड मतलब होता है अक्रूड, सॉरी दोस्तों, अक्रूड मतलब वृद्धि होना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब भी वही है, वृद्धि होना। तो आप इसका सिनोनिम है वो, आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। वृद्धि होना का मतलब क्या, अगर आप ये वर्ड आपको पहले से कुछ 100 या 500 या 1000 या 5000 वर्ड आपको याद था, ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो में आप जितना सारा वर्ड देखें, अगर वो सब वर्ड आपको याद हो जाता है तो क्या आपके नॉलेज में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, अक्रूड हो गया, मतलब आपका नॉलेज बढ़ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड, मतलब वृद्धि होना, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों रेंडर्ड। रेंडर मतलब अनुवाद किया। कोई चीज का होता है ना, जैसे अनुवाद किया, जैसे हॉलीवुड का मूवी आता है तो वो शूटिंग किस में होता है, अंग्रेजी में, लेकिन उसका अनुवाद किस में होता है, हिंदी में। तो इंडिया वाला लोग आरो देख पाता है, जिसको इंग्लिश मतलब नहीं पता, वो जो हिंदी में देखना चाहता है तो वो उस हिसाब से देखता है। रेंडर मतलब अनुवाद किया, तो उस समय जो अनुवाद होता है उसका, या ट्रांसलेशन भी आप करते हो, तो ट्रांसलेशन मतलब जो होता है अनुवाद, तो उसी तरह का है, समझिए, ट्रांसलेशन। और रेंडर्ड मतलब अनुवाद किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेल्ड। एक्सेल्ड मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। उत्कृष्ट मतलब उत्तम से उत्तम जो प्रदर्शन है, मतलब विजेता बना दिया, ठीक है दोस्तों। इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इसको विजेता बना दिया। तो उसी तरह आप अपने CHSL एग्जाम में वर्ड पावर, वोकैबुलरी को इतना मजबूत रखिए कि आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए कि आप CHSL का एग्जाम इंग्लिश में तो आपको कोई कमी ही नहीं हो, कोई नहीं काट सके आपका इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से याद करिए दोस्तों, इस तरह से पूरा एकदम उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाइए, क्योंकि मौका जो है आपको बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपना प्रदर्शन एक्सेलेंट दिखाए, बहुत एक्सीलेंट प्रदर्शन दिखाइए, ठीक है दोस्तों। इसी से वर्ड बना हुआ है एक्सीलेंट है दोस्तों, तो आप वो भी याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में जितना भी सारा वर्ड अगर आप नया नया सीखने को मिला होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप तो देख ही चुके हो जाएगा मैं कितना आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। और आप नया नया वर्ड, इसका जो भी साइनोनिज्म एंटोनिज्म हो सकता है, आप उसको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं इस चैनल पर और भी बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड आप लोगों को लाने का कोशिश करूँ, जो SSC एग्जाम में एकदम लगे कि हाँ एकदम पूछे ही नहीं वाला है, उस तरह का वीडियो लाने का कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को अपना दोस्त लोग के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी कुछ नया वर्ड सीख पावे। और हम लोग का आप देख रहे हैं कहीं पर भी वैकेंसी आता है तो उसमें अंग्रेजी का डिमांड बहुत रहता ही है, तो इस तरह से अगर आपका वोकैब पावर मजबूत होगा तो आपका लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।